क्या आपने कभी सोचा है कि समझदार लोग हमेशा सही फैसले कैसे ले लेते हैं और ज्यादातर लोग बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? क्यों कुछ लोग भीड़ में रहते हुए भी अलग सोचते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी भीड़ के पीछे ही चलते रहते हैं? सच ये है कि समस्या हालात की नहीं होती, समस्या सोचने के तरीके की होती है। आज की दुनिया में जो बिना सोचे मान लेता है, जो इमोशन में फैसला करता है और जो भीड़ के साथ चलता है, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सोचने की वो ताकत जो आपको ब्लाइंड बिलीफ से बाहर निकालेगी, इमोशन से ऊपर उठाएगी और आपको इंडिपेंडेंट थिंकर बनाएगी। अगर आप जिंदगी में गलत फैसलों से बचना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये आपकी सोच बदल सकती है। 1. क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा होना, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना या मुश्किल शब्दों में बात करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है सही समय पर सही सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना और हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार ना करना। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो भी सुनते हैं, देखते हैं या जो समाज, दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया कहता है उसे सच मान लेते हैं और उसी के आधार पर फैसले कर लेते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि किसी भी जानकारी, राय या सलाह को मानने से पहले उसे जांचना, परखना और समझना जरूरी है। सोचिए, जब दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक इंसान गलत फैसला लेकर नुकसान में चला जाता है और दूसरा इंसान सही फैसला लेकर आगे बढ़ जाता है, तो क्या फर्क सिर्फ किस्मत का होता है? नहीं, फर्क उनके सोचने के तरीके का होता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि जो दिख रहा है वही पूरा सच नहीं होता और जो सुनाई दे रहा है वो हमेशा सही नहीं होता। एक सामान्य इंसान अक्सर भावनाओं के आधार पर सोचता है, जैसे डर, गुस्सा, लालच या जल्दबाजी, और यही भावनाएं उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई जल्दी पैसा कमाने का लालच दिखाता है तो बिना सोचे समझे लोग उसमें निवेश कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। जबकि एक क्रिटिकल थिंकर वहीं रुकता है, सोचता है, सवाल पूछता है कि ये पैसा कैसे बनेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका प्रूफ क्या है, और अगर ये गलत हुआ तो इसका नुकसान क्या होगा। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला नियम यही है कि हर बात को तुरंत सच ना मानो, बल्कि खुद से पूछो कि क्या इसके पीछे कोई ठोस कारण है या नहीं। आज के समय में सोशल मीडिया, न्यूज़ और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इतनी ज़्यादा जानकारी है कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है, और ऐसे माहौल में क्रिटिकल थिंकिंग एक ढाल की तरह काम करती है जो हमें गलत जानकारी, झूठे वादों और भ्रम से बचाती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं अक्सर पल भर में बदल जाती हैं, लेकिन दिमाग से लिया गया फैसला लंबे समय तक सही रहता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो ऐसी बातें बोल देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। डर में होता है तो ऐसे मौके छोड़ देता है जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे, और लालच में होता है तो ऐसे रास्ते चुन लेता है जो उसे बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद को शांत करो, स्थिति को समझो, सभी पहलुओं पर सोचो और फिर निर्णय लो। एक क्रिटिकल थिंकर भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वो ये नहीं कहता कि सब लोग यही कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए, बल्कि वो ये पूछता है कि क्या ये सच में सही है और क्या ये मेरे लिए सही है। यही वजह है कि दुनिया में बदलाव लाने वाले लोग, सफल उद्यमी, महान विचारक और लीडर हमेशा क्रिटिकल थिंकर्स रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो चल रहा था उसे आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया, बल्कि सवाल पूछे, नई सोच अपनाई और अपने रास्ते खुद बनाए। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि अजम्पशंस, यानी बिना सबूत के मान्यताओं से बाहर निकलो, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अजम्पशंस पर ही जीते हैं। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, या ये तरीका काम नहीं करेगा। जबकि सच ये है कि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करते और तथ्यों के आधार पर सोचते नहीं, तब तक आप नहीं जान सकते कि क्या संभव है और क्या नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर चीज में नेगेटिव सोचना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है बैलेंस्ड और लॉजिकल तरीके से सोचना, जहां आप अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देखते हैं और फिर फैसला लेते हैं। ये सोच हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि जब हम लॉजिक के आधार पर सोचते हैं तो छोटी छोटी बातों से टूटते नहीं हैं और ना ही हर किसी की बातों से प्रभावित होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आती है।
जैसे करियर चुनते समय, दोस्तों पर भरोसा करते समय, पैसे से जुड़े फैसले लेते समय या किसी रिश्ते में कोई बड़ा निर्णय लेते समय। क्योंकि अगर हम सिर्फ भावनाओं या दूसरों की राय के आधार पर फैसले लेंगे तो बार बार गलतियां करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये समझाती है कि सही सवाल पूछना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि गलत सवाल हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सवाल हमें खुद पर तरस खाना सिखाता है, जबकि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, ये सवाल हमें आगे बढ़ना सिखाता है। जैसे ही इंसान अपने सवाल बदलता है, वैसे ही उसकी सोच बदलने लगती है, और सोच बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें इंडिपेंडेंट बनाती है, यानी हमें दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम खुद तय करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। एक क्रिटिकल थिंकर जानता है कि हर बड़ी बात जो कॉन्फिडेंस के साथ कही जाए वो सच नहीं होती, और हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता। इसलिए वो दिखावे से नहीं बल्कि गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करता है। अंत में क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है जो इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करती है, उसे ज्यादा समझदार, ज्यादा जागरूक और ज्यादा पावरफुल बनाती है। क्योंकि जो इंसान सोच को सोचता है वही इंसान जिंदगी को सही दिशा में ले जा पाता है। और यही वजह है कि क्रिटिकल थिंकिंग को सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक लाइफ स्किल कहा जाता है, जो हर इंसान को सीखनी ही चाहिए। 2. ब्लाइंड बिलीफ सबसे बड़ा दुश्मन। ब्लाइंड बिलीफ यानी बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच मान लेना, और यही आदत ज्यादातर लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान करती है। क्योंकि अधिकतर लोग सोचते नहीं हैं, बस मान लेते हैं। आज के समय में जैसे ही व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है, लोग उसे सच मान लेते हैं। कोई फेमस व्यक्ति कुछ बोल दे तो लोग ये नहीं देखते कि वो बात सही है या गलत, बस इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो इंसान जाना पहचाना है। और अगर भीड़ किसी एक दिशा में चल रही हो तो लोग बिना रुके उसी भीड़ के पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि इंसान को अकेले सोचने से ज्यादा आसान भीड़ के साथ चलना लगता है। ब्लाइंड बिलीफ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें दिमाग इस्तेमाल ही नहीं होता। इंसान अपनी सोच दूसरों के हाथ में दे देता है, और फिर वही लोग उसकी सोच को कंट्रोल करने लगते हैं। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर गलत फैसले, धोखाधड़ी, नुकसान और पछतावे ब्लाइंड बिलीफ की वजह से ही हुए हैं। क्योंकि जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, तभी वो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग यहीं से शुरू होती है, क्योंकि एक क्रिटिकल थिंकर कभी भी किसी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मानता कि सब लोग वही बोल रहे हैं, बल्कि वो रुकता है और खुद से एक सवाल पूछता है, इसका सबूत क्या है? ये सवाल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। जब आप सबूत पूछना शुरू करते हैं, तब आप अफवाहों से बचते हैं, झूठे वादों से बचते हैं, और उन फैसलों से बचते हैं जो सिर्फ भावनाओं या डर के आधार पर लिए जाते हैं। ब्लाइंड बिलीफ अक्सर डर से पैदा होता है। डर कि अगर मैंने सवाल पूछा तो लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैंने अलग सोचा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, डर कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। और यही डर इंसान को गलत रास्तों पर ले जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई स्कीम बहुत जल्दी पैसा कमाने का वादा करती है और सब लोग उसमें पैसे डाल रहे होते हैं, तो ब्लाइंड बिलीफ वाला इंसान भी बिना जांचे पैसे लगा देता है। जबकि क्रिटिकल थिंकर पूछता है कि पैसा आ कहां से रहा है, मॉडल क्या है, रिस्क क्या है, और अगर ये फेल हुआ तो नुकसान कितना होगा। ब्लाइंड बिलीफ इंसान को कमजोर बनाता है, क्योंकि वो दूसरों की राय पर जीने लगता है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि वो अपनी समझ पर भरोसा करना सीखता है। समाज में बहुत सी ऐसी मान्यताएं होती हैं जो सालों से चली आ रही होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी सही हों। ब्लाइंड बिलीफ इन्हीं पुरानी और बिना जांची परखी बातों को पकड़कर बैठा रहता है, जबकि क्रिटिकल थिंकर समय के साथ सवाल करता है और खुद सोचता है। ब्लाइंड बिलीफ का एक और बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसान को जिम्मेदारी से बचने का बहाना दे देता है, क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो वो कह देता है कि सब यही कर रहे थे या मुझे यही बताया गया था। जबकि क्रिटिकल थिंकर जानता है कि फैसला उसका है और जिम्मेदारी भी उसी की है। जब आप ब्लाइंड बिलीफ से बाहर निकलते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि हर कॉन्फिडेंट आवाज सही नहीं होती, हर वायरल खबर सच नहीं होती, और हर पॉपुलर ओपिनियन सही रास्ता नहीं दिखाता। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि सवाल करना गलत नहीं है, बल्कि सवाल ना करना खतरनाक है, क्योंकि जो इंसान सवाल नहीं करता वो धीरे धीरे अपनी सोच खो देता है। जैसे जैसे आप सबूत मांगना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपकी समझ गहरी होती जाती है और आप लोगों की बातों में छिपे इरादों को पहचानने लगते हैं। ब्लाइंड बिलीफ आपको भीड़ का हिस्सा बनाता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपको अपनी पहचान बनाने में मदद करती है, और यही फर्क आपको बाकी लोगों से अलग करता है। क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो हर बात को मानने से पहले सोचता है और हर सच को मानने से पहले उसका सबूत ढूंढता है। 3. इमोशंस वर्सेस लॉजिक। इमोशंस यानी भावनाएं इंसान की जिंदगी का हिस्सा है,
लेकिन जब यही भावनाएं फैसलों को कंट्रोल करने लगती हैं, तब वही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। जब गुस्सा आता है तब इंसान बिना सोचे समझे बोल देता है और ऐसे फैसले कर बैठता है जिनका पछतावा उसे बाद में होता है। जब डर लगता है तब इंसान वो मौके छोड़ देता है जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे, और जब लालच होता है तब इंसान शॉर्टकट ढूंढता है और ऐसे रास्तों पर चला जाता है जो अंत में नुकसान ही देते हैं। इन तीनों हालतों में एक चीज कॉमन होती है, दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इमोशन उस समय लॉजिक पर हावी हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि फैसले उस समय नहीं लेने चाहिए जब मन अशांत हो, बल्कि उस समय लेने चाहिए जब सोच साफ हो और दिमाग शांत हो। इमोशन में लिया गया फैसला पल भर का सुकून दे सकता है, लेकिन लंबे समय में वही फैसला दर्द बन जाता है। जबकि क्लैरिटी में लिया गया फैसला भले ही उस समय मुश्किल लगे, लेकिन आगे चलकर वही सही साबित होता है। जब इंसान गुस्से में किसी रिश्ते को तोड़ देता है या डर में किसी अच्छे अवसर को मना कर देता है, तो बाद में उसे समझ आता है कि असल गलती परिस्थिति की नहीं, बल्कि उसके इमोशनल रिएक्शन की थी। लॉजिक का मतलब ये नहीं कि इंसान पत्थर दिल हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि भावना को पहचान कर भी उस पर कंट्रोल रखा जाए और फैसला सोच समझ कर लिया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये आदत डालती है कि जब भी कोई बड़ा फैसला सामने आए तो खुद से पूछो कि क्या मैं अभी इमोशन में हूँ, क्या मैं डर, गुस्से या लालच से सोच रहा हूँ, और अगर हाँ तो क्या ये फैसला बाद में भी सही लगेगा। जैसे ही इंसान अपने इमोशन को पहचान लेता है, वैसे ही उसका असर कम होने लगता है और दिमाग फिर से काम करने लगता है। शांत दिमाग से लिया गया फैसला इसलिए सही होता है क्योंकि उसमें जल्दबाजी नहीं होती, उसमें सभी पहलुओं को देखने की कोशिश होती है और उसमें खुद के साथ साथ भविष्य के असर को भी समझा जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां अक्सर तब होती हैं जब इंसान कहता है बस अभी फैसला करना है, मौका निकल जाएगा, और वही जल्दबाजी उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि रुकना भी एक ताकत है। एक कदम पीछे हटकर सोचना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब दिमाग शांत होता है तब इंसान सिर्फ वही नहीं देखता जो सामने है, बल्कि वो ये भी देखता है कि इस फैसले का असर कल, अगले महीने और आने वाले सालों में क्या होगा। यही वजह है कि कहा जाता है फैसला इमोशन में नहीं, क्लैरिटी में लो, क्योंकि शांत दिमाग से लिया गया एक सही फैसला 100 इमोशनल फैसलों से बेहतर होता है। और यही आदत इंसान को धीरे धीरे ज्यादा मैच्योर, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। 4. सही सवाल पूछने की ताकत। जिंदगी में इंसान को गलत रास्ते पर ले जाने वाली सबसे बड़ी वजह अक्सर गलत जवाब नहीं होते, बल्कि गलत सवाल होते हैं। क्योंकि जब सवाल ही गलत होता है तो उसका जवाब चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो इंसान को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि गलत सवाल हमेशा गलत जवाब की तरफ ले जाते हैं, जबकि सही सवाल इंसान को सही सोच और सही दिशा दे देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सवाल तो पूछते हैं, लेकिन उनके सवाल उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें और उलझा देते हैं। जैसे जब कोई मुश्किल आती है तो वो पूछता है ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सवाल इंसान को खुद पर तरस खाने और खुद को कमजोर मानने की आदत सिखाता है, जबकि वही इंसान अगर ये पूछे कि इससे मुझे क्या सीख मिल रही है, तो वही परिस्थिति उसे मजबूत और समझदार बना देती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि सवाल पूछना सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये सोच को सही दिशा में मोड़ने का सबसे ताकतवर हथियार है। एक क्रिटिकल थिंकर हर बात को मानने से पहले रुकता है और खुद से पूछता है क्यों ऐसा है, कैसे ये काम करता है, और क्या ये सच में वैसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है। जब इंसान क्यों पूछता है तब वो कारण ढूंढता है, जब वो कैसे पूछता है तब वो समझता है, प्रक्रिया को समझता है, और जब वो क्या ये सच है पूछता है तब वो भ्रम और सच्चाई के बीच फर्क करना सीखता है। यही सवाल इंसान को भावनाओं और अजम्पशन से बाहर निकालकर फैक्ट्स और लॉजिक की दुनिया में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई एडवाइस दी जाती है कि यही रास्ता सबसे सही है, तो आम इंसान उसे मान लेता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकर पूछता है कि ये रास्ता सही क्यों है, ये मेरे लिए कैसे फायदेमंद है, और क्या इसके पीछे कोई सबूत है। सही सवाल पूछने की आदत इंसान को मैनिपुलेटिव लोगों से बचाती है, क्योंकि जो सवाल नहीं करता उसे आसानी से बहकाया जा सकता है, लेकिन जो सवाल करता है उसे गुमराह करना मुश्किल हो जाता है। सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है, क्योंकि सवाल वही इंसान करता है जो सच जानना चाहता है, न कि वही जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जीना चाहता है। क्रिटिकल थिंकिंग ये भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही सवाल आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां जवाब मिल सकता है।
जैसे जैसे इंसान अपने सवालों की क्वालिटी सुधारता है, वैसे वैसे उसकी सोच की क्वालिटी भी बेहतर होती जाती है। जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी बड़े जवाब से नहीं, बल्कि एक सही सवाल से शुरू होता है। क्योंकि जब सवाल बदलता है तो नजरिया बदलता है, और नजरिया बदलते ही इंसान वही परिस्थिति में भी नए मौके देखने लगता है। यही वजह है कि कहा जाता है, सही सवाल पूछना सीख लो, क्योंकि सवाल ही वो चाबी है जो सोच के बंद दरवाजों को खोलती है और इंसान को सही दिशा में आगे बढ़ाती है। 5. अजम्पशंस से बाहर निकलो। अजम्पशंस यानी बिना सबूत के बनाई गई धारणाएं, और यही धारणाएं इंसान की तरक्की के आस्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाती हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि मान्यताओं के आधार पर जीते हैं। हम अपने दिमाग में पहले ही मान लेते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम ये नहीं कर सकते, ये काम हमारे बस का नहीं है, या ये रास्ता हमारे लिए नहीं बना। जबकि हकीकत ये है कि ज्यादातर अजम्पशंस कभी जांची ही नहीं जाती, और फिर भी हम उन्हें सच मानकर चलने लगते हैं। अजम्पशंस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वे हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देती हैं, और जो इंसान कोशिश ही नहीं करता, वो कभी ये जान ही नहीं पाता कि वो क्या कर सकता था। क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि मान लेना और सच होना एक ही बात नहीं है, क्योंकि दिमाग जो कहानी बना लेता है वो हमेशा रियलिटी से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान सोचता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो बोलना ही बंद कर देता है, जबकि असल में ज्यादातर लोग अपने ही कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि वे किसी और पर ध्यान ही नहीं देते। इसी तरह जब कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो अपने ही दिमाग की बनाई हुई सीमा को सच मान लेता है, जबकि सच ये है कि उसने अभी तक पूरी कोशिश ही नहीं की होती। क्रिटिकल थिंकिंग कहती है कि हर अजम्पशन को एक सवाल की तरह देखो। क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या ये अनुभव पर आधारित है या सिर्फ डर पर? और अगर मैं इसे मानकर चलूंगा तो मेरा नुकसान क्या होगा? जब तक किसी बात का ठोस सबूत ना हो, तब तक उसे सच मान लेना खुद के साथ धोखा करने जैसा है। अजम्पशंस अक्सर डर से पैदा होती हैं। लोग क्या कहेंगे का डर, फेल होने का डर और अकेले पड़ जाने का डर, और यही डर इंसान को सेफ जोन में कैद कर देता है। क्रिटिकल थिंकर इस डर को पहचानता है और खुद से पूछता है कि क्या ये डर फैक्ट्स पर आधारित है या सिर्फ इमेजिनेशन पर। जैसे ही इंसान अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करना शुरू करता है, वैसे ही उसकी सोच खुलने लगती है और वो नए पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। अजम्पशन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके जोखिम उठा लो, बल्कि इसका मतलब है कि हर बिलीफ को जांचो, एनालाइज करो और फैक्ट्स के आधार पर तय करो कि वो सच में सही है या नहीं। जिंदगी में बहुत से मौके सिर्फ इसलिए हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि इंसान पहले ही मान लेता है कि ये उसके लिए नहीं है, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग उसे सिखाती है कि जब तक प्रूफ ना हो तब तक मानो मत, और जब तक कोशिश ना हो तब तक खुद को कम मत आंको। यही सोच इंसान को धीरे धीरे सीमाओं से बाहर निकालती है और उसे वो करने की हिम्मत देती है जो वो कभी अपने बस का नहीं मानता था। 6. लॉजिकल थिंकिंग कैसे बढ़ाएं? लॉजिकल थिंकिंग कोई जन्म से मिलने वाली ताकत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है चीजों को गहराई से समझने की आदत डालने से। ज्यादातर लोग किसी भी बात को पूरी तरह समझने के बजाय सीधे नतीजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग कहती है कि हर बात को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखो, क्योंकि जब तक आप समस्या या जानकारी को अलग अलग हिस्सों में नहीं समझते, तब तक आप उसका सही मतलब नहीं निकाल सकते। किसी भी सिचुएशन को सिर्फ एक ही एंगल से देखने पर सोच सीमित हो जाती है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हर मुद्दे को कई एंगल से देखो, अपने नजरिए से, सामने वाले के नजरिए से और फैक्ट्स के नजरिए से, क्योंकि अक्सर सच इन तीनों के बीच कहीं होता है। लॉजिकल थिंकिंग का एक बड़ा नियम यह भी है कि जल्दबाजी में कंक्लूजन मत निकालो, क्योंकि जल्द लिया गया फैसला अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होता है और बाद में वही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग तुरंत जवाब देना चाहते हैं, तुरंत राय बनाना चाहते हैं और तुरंत फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन समझदार इंसान जानता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। स्मार्ट लोग इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे जल्दी रिएक्ट नहीं करते। वे पहले सोचते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, ऑप्शंस को तौलते हैं और फिर जवाब देते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हमें ये आदत सिखाती है कि किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले उसके पीछे के कारण, सबूत और परिणाम को समझा जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि ये तरीका सबसे आसान है, तो लॉजिकल थिंकर पूछता है कि आसान किसके लिए, किस सिचुएशन में और किन शर्तों के साथ।
जैसे जैसे इंसान हर बात को एनालाइज करने की आदत डालता है, वैसे वैसे उसका दिमाग भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि इंसान शक्की बन जाए, बल्कि इसका मतलब है कि वो समझदारी से भरोसा करना सीख जाए। जब आप हर बात को तोड़कर कई एंगल से और बिना जल्दबाजी के सोचते हैं, तब आपके फैसले ज्यादा साफ, ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ होते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है, स्मार्ट लोग जल्दी जवाब नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि सही जवाब वही होता है जो सोच समझ कर दिया जाए, न कि जल्दबाजी में। 7. डेली लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ किताबों, बहसों या बड़े बड़े विचारों तक सीमित हो, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे और बड़े हर फैसले में काम आती है। और यही फैसले धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जब बात पैसा इन्वेस्ट करने की आती है, तो ज्यादातर लोग दूसरों को देखकर या जल्दी मुनाफे के लालच में फैसला कर लेते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें रुककर ये सोचने की आदत डालती है कि इसमें जोखिम कितना है, पैसा कहां से आएगा, और अगर नुकसान हुआ तो हम उसे संभाल पाएंगे या नहीं। दोस्त चुनने में भी यही सोच काम आती है, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान सच्चा दोस्त नहीं होता। क्रिटिकल थिंकर ये देखता है कि सामने वाला मुश्किल समय में कैसा बर्ताव करता है, उसकी बातें और उसके काम मेल खाते हैं या नहीं, और वो इंसान आपको आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है। करियर डिसीजन लेते समय भी अगर हम बिना सोचे सिर्फ ट्रेंड, समाज या दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से रास्ता चुन लेते हैं, तो आगे चलकर वही फैसला बोझ बन जाता है। जबकि क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमें किस काम में रुचि है और लंबे समय में कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा। बिजनेस आइडिया के मामले में भी कई लोग सिर्फ किसी की सक्सेस स्टोरी सुनकर उसी आइडिया के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकर ये पूछता है कि ये आइडिया इस जगह, इस समय और मेरी कैपेबिलिटी के साथ काम करेगा या नहीं। डेली लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी सोच का कंट्रोल दूसरों को नहीं देते, क्योंकि अगर आप खुद नहीं सोचोगे तो कोई और आपके लिए सोचेगा, और वो फैसला जरूरी नहीं कि आपके हक में ही हो। क्रिटिकल थिंकिंग आपको जागरूक बनाती है ताकि आप हर सलाह, हर मौके और हर रिश्ते को अपनी समझ से परख सकें। जैसे जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में सोच समझकर फैसले लेने लगते हैं, वैसे वैसे आप कम गलतियां करते हैं, ज्यादा सीखते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। डेली लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग अपनाने का मतलब है अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद के हाथ में लेना, क्योंकि जो इंसान खुद सोचता है वही इंसान सच में आजाद होता है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग यानी खुद सोचने की आदत, और यही आदत इंसान को भीड़ से अलग पहचान देती है, क्योंकि सच ये है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चलना ही सुरक्षित समझते हैं। इंसान को अकेले सोचने से डर लगता है, क्योंकि अकेले सोचने का मतलब है सवाल करना, अलग राय रखना और कभी-कभी लोगों की नजरों में गलत भी बन जाना। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि अगर आप सही हैं तो अकेले खड़े होने की हिम्मत भी रखनी होगी। इतिहास उठाकर देख लो, दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वे कभी भी भीड़ की सोच से नहीं आए, बल्कि उन लोगों से आए जिन्होंने पॉपुलर ओपिनियन को चुनौती दी और अपने दिमाग की सुनी। इंडिपेंडेंट थिंकर वो इंसान होता है जो ये नहीं देखता कि लोग क्या सोच रहे हैं, बल्कि ये देखता है कि सच क्या है और सही क्या है। वो ये मानकर नहीं चलता कि अगर ज्यादातर लोग किसी बात को मान रहे हैं तो वो बात सही ही होगी, क्योंकि उसे पता होता है कि इतिहास में सबसे बड़ी गलतियां भी अक्सर मेजॉरिटी की सहमति से ही हुई हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का पहला नियम यही है कि अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि जब आप दूसरों की सोच पर जीते हो तो फैसले भी दूसरों के हो जाते हैं, और फिर जब कुछ गलत होता है तो आप किसी और को दोष देने लगते हो। क्रिटिकल थिंकर ऐसा नहीं करता, वो अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गलती भी उसी की होगी और सीख भी उसी को मिलेगी। इंडिपेंडेंट थिंकिंग की आदत इंसान को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालती है, क्योंकि जब आप भीड़ से अलग सोचते हो तो लोग आपको समझ नहीं पाते। कभी आपको घमंडी कहते हैं, कभी अजीब और कभी गलत। लेकिन क्रिटिकल थिंकर इन बातों से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि टेम्पररी डिस्कम्फर्ट से ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है।
अनपॉपुलर सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि सच अक्सर लोगों की बनाई हुई कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। और जब आप सच बोलते हो तो लोग आपकी बात से ज्यादा अपनी फीलिंग्स को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकर जानता है कि अगर सच नहीं बोला गया तो झूठ धीरे धीरे सब कुछ खराब कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह लड़ाई करो या हर बात पर विरोध करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि जहां सच जरूरी हो वहां चुप मत रहो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंसान को यह भी सिखाती है कि अप्रूवल की भूख सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो इंसान हर समय ये सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी अपने दिल और दिमाग की नहीं सुन पाता। जैसे ही इंसान अप्रूवल से ऊपर उठता है, वैसे ही उसकी सोच साफ होने लगती है और वो अपने लिए सही और गलत का फैसला खुद करने लगता है। इंडिपेंडेंट थिंकर जानता है कि हर सलाह देने वाला आपके भले के लिए नहीं बोलता, हर तारीफ सच्ची नहीं होती और हर क्रिटिसिज्म गलत नहीं होता। इसीलिए वो लोगों की बातों को सुनता जरूर है, लेकिन आंख बंद करके मानता नहीं है। वो हर ओपिनियन को फिल्टर करता है, एनालाइज करता है और फिर तय करता है कि उसे अपनाना है या छोड़ देना है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा सही ही होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत भी होंगे तो वो गलती आपकी अपनी होगी, और अपनी गलती से सीखने वाला इंसान दूसरों की नकल करने वाले इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। जिंदगी में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे भीड़ के साथ चलकर सेफ महसूस करते हैं, लेकिन सेफ रास्ते अक्सर ग्रोथ की जगह नहीं होते। क्रिटिकल थिंकर रिस्क को समझता है, डर को पहचानता है और फिर भी सोच समझकर कदम उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बिना रिस्क के कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंसान को इमोशनली भी मजबूत बनाती है, क्योंकि जब आप अपनी सोच पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब आप हर किसी की बात से टूटते नहीं हो और ना ही हर क्रिटिसिज्म से घबरा जाते हो। आप ये समझने लगते हो कि हर कोई आपकी जिंदगी नहीं जी रहा, इसीलिए हर किसी की राय को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकर अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, उसके रिसोर्सेज अलग होते हैं और उसके गोल्स भी अलग होते हैं। वो ये नहीं देखता कि दूसरे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ये देखता है कि वो खुद सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये इंसान को मैनिपुलेशन से बचाती है, क्योंकि जो इंसान खुद सोचता है उसे डर, लालच या गिल्ट के जरिए आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब कोई आपको डर दिखाकर कुछ बेचने की कोशिश करता है या लालच देकर जल्दी फैसला करवाना चाहता है, तब इंडिपेंडेंट थिंकर रुकता है, सोचता है और पूछता है कि क्या ये सच में मेरे लिए सही है या कोई मुझे इस्तेमाल कर रहा है। यही आदत उसे ठगों, फेक प्रॉमिसेस और गलत लोगों से बचाती है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग धीरे धीरे इंसान के कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है और फिर वो सिर्फ फैसलों में ही नहीं, बल्कि रिश्तों, काम और जिंदगी के हर पहलू में साफ और मजबूत नजर आने लगता है। ऐसा इंसान दूसरों पर निर्भर नहीं रहता कि उसे क्या सोचना चाहिए, बल्कि वो खुद तय करता है कि वो किस बात को कितना महत्व देगा। अंत में इंडिपेंडेंट थिंकिंग की आदत इंसान को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो इंसान खुद सोचता है वही नए रास्ते बनाता है, वही बदलाव लाता है और वही अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पाता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो खुद सोचने की हिम्मत रखता है, क्योंकि सच यही है, जो खुद सोचता है वही आगे बढ़ता है। आज आपने जाना कि ब्लाइंड बिलीफ कैसे इंसान को कमजोर बनाता है, इमोशन कैसे लॉजिक को मार देता है, अजम्पशंस कैसे हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करती है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल ये है कि आप खुद क्या सोचते हो। याद रखो, अगर आप खुद नहीं सोचोगे तो कोई और आपके लिए सोचेगा और वो फैसला आपके हक में जरूरी नहीं होगा। दुनिया को और फॉलोअर्स नहीं चाहिए, दुनिया को थिंकर्स चाहिए। तो आज से हर बात मानने से पहले सोचो, हर फैसले से पहले सवाल पूछो और हर रास्ते पर खुद की जिम्मेदारी लो, क्योंकि जो खुद सोचता है वही आगे बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई थिंक बिफोर आई बिलीव। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी सोच के साथ।